ऋग्वेद अथ द्वितीय अष्टके तृतीयाध्याय आरंभ। विश्वानि देव सवितुर्दुर्तानि परस्वा यद्वज्रं तन्नसो। अब द्वितीय अष्टक के तृतीय अध्याय का आरंभ है। इसमें 198वें सूक्त के प्रथम मंत्र में शिक्षा करने वाले और शिष्य के कर्मों का वर्णन है। वसुरुद्रा से लेके अभिरुति, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सूर्य और पवन के समान सबका उपकार करते हैं वे धनवान होते हैं। कोवाम से लेके चिरंता, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पूर्ण विद्या और कामना वाले पुरुष मनुष्यों को सुंदर बुद्धि वाले करने को प्रयत्न करते हैं वे पृथ्वी में सत्कार युक्त होते हैं। युक्तरोहा से लेके पत्य ते भरेवे, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो जिज्ञासु पुरुष साधन और उपसाधनों से अध्यापक आप्त विद्वानों के आश्रय को प्राप्त हो वे विद्वान होते हैं। और जो अच्छे प्रकार प्रीति के साथ विद्या और अच्छी विद्या को बढ़ाते हैं वे इस संसार में पूज्य होते हैं। उपस्तुति से लेके क्षाम, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ईंधनों से निर्वात स्थान में अच्छे प्रकार बढ़ा हुआ अग्नि पृथ्वी और काष्ठ आदि पदार्थों को जलाता है, वैसे मुझे शोक रूप अग्नि मत जलावे और अज्ञात व कुशील मत प्राप्त हो, किंतु शांति और विद्या निरंतर बढ़े। नामा से लेके रथ, पांचवा श्लोक जिसका अर्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसा प्रयत्न करे जिससे नदी और समुद्र आदि न डुबा मारे। शूद्र आदि दासचंद सेवा करने पर नियत हुआ भी आलस्यवश अति सूधे स्वभाव वाले स्वामी को पीड़ा दिया करता, अर्थात उनका काम मन से नहीं करता। इससे उसको शिक्षा देवें और अनुचित करने में ताड़ना भी दें तथा अपने अपने शरीर के अंगों की सदा पुष्टि करें। धीकतमा से लेकर सारथी, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो इस संसार में अत्यंत अविद्या अज्ञान युक्त लोभातुर हैं वे शीघ्र रोगी होते, और जो पक्षपात रहित सन्यासियों के सकाश से हर्ष शोक तथा निंदा स्तुति रहित विज्ञान और आनंद को प्राप्त होते हैं वे आप दुख के पारगामी होकर औरों को भी उसके पार करते हैं। ये 198वां सूक्त और प्रथम वर्ग समाप्त हुआ। अब 159वें सूक्त का प्रारंभ है। प्रध्यावा से लेके प्रभूषत, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य उत्तम यतन के साथ पृथ्वी और सूर्य मंडल के गुण कर्म स्वभाव को यथावत जाने वे अतुल सुख से भूषित हों। उत्तमन्य से लेके वरीम भी, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे माता पिता लड़कों को अच्छे प्रकार पालन करके उनको बढ़ाते हैं वैसे भूमि और सूर्य प्रजाजनों के लिए सुख की उन्नति करते हैं। 23 सोनवा से लेके अद्वयाविन, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। क्या भूमि और सूर्य सबके पालन के निमित्त नहीं है? जब पिता माता चराचर जगत का विज्ञान पुत्रों के लिए ग्रहण कराते हैं वे कृतकृत्य क्यों ना हो। ते मायनों से लेके सुदीत्य, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य आप अध्यापक और उपदेशकों को प्राप्त होकर विद्याओं को प्राप्त होकर वह भूमि और बिजली की जान समस्त विद्या के कामों को हाथ में आंवले के समान साक्षात करके औरों को उपदेश देते हैं वे संसार को शोभित करने वाले होते हैं। तद्रादव से लेके
शतग्निनम, 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान जन जैसे ध्यावा पृथ्वी सब प्राणियों को सुखी करते हैं, वैसे सबको विद्या और धन की उन्नति से सुखी करें। ये 159वां सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 160वें सूक्त का आरंभ है। ते ही से लेके शुचि, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सब लोगों के वायु, बिजली और आकाश ठहरने के स्थान हैं, वैसे जल, ईश्वर उन वायु आदि पदार्थों का आधार है। इस सृष्टि में एक एक ब्रह्मांड के बीच एक एक सूर्य लोक है, ये सब जाने। रव्य चसा से लेके रुपे रवास्यत, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे समस्त प्राणियों को भूमि और सूर्य मंडल पालते और धारण करते हैं, वैसे माता पिता संतानों की पालना और रक्षा करते हैं। जो जलों और पृथ्वी व इनके विकारों में रूप दिखाई देता है, वह व्याप्त अग्नि ही का है, यह समझना चाहिए। सावन्नी से लेके दुष्ट, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य समस्त लोगों को धारण करता और पवित्र करता है, वैसे सुपुत्र कुल को पवित्र करते हैं। अयम से लेके समान ऋचे, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने आदि काम जिस जगदीश्वर के होते हैं, जो निश्चय के साथ कारण से समस्त नाना प्रकार के कार्य को रच करके अनंत बल से धारण करता है, उसी को सब लोग सदैव प्रशंसित करें। ते 9 से लेके स्मिन्वतम, 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो जन भूमि के गुणों को जानने वालों की विद्या को जान के उससे उपयोग करना जानते हैं, वे अत्यंत बल को पाकर सब पृथ्वी का राज्य कर सकते हैं। ये 160वां सूक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ। किमु श्रेष्ठ से लेके मुतिम, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिज्ञासु जन विद्वानों को ऐसा पूछे कि हमको उत्तम विद्या कैसे प्राप्त हो और कौन इस विद्या विषय में श्रेष्ठ बलवान दूत के समान पदार्थ हैं, किसको पाकर हम लोग सुखी हों। एकम से लेकर भिष्यत, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वानों की उत्तेजना से प्रश्नोत्तर से विद्याओं को पाकर उसमें कहे हुए कामों को करते हैं, वे विद्वान होते हैं। पिछले प्रश्नों के यहाँ ये उत्तर है कि जो हम लोगों में विद्या में अधिक हैं, वे श्रेष्ठ हैं। जो जितेंद्रिय हैं, वे अत्यंत बलवान हैं। जो अग्नि हैं, वे दूत, और जो पुरुषार्थ सिद्धि हैं, वे विभूति हैं। अग्निम दूतम प्रति से लेके कृत्यवेमसी, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो जिसके लिए सत्य विद्या को कहे और अग्नि आदि से कर्तव्य का उपदेश करे, वह उसके बंधु के समान जाने और वह करने योग्य कामों को सिद्ध कर सके। चक्रीवास से लेके न्यार्नजे, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वानों के स्वयं में उत्तम विद्या और विद्या को पाकर समस्त सिद्धांतों के उत्तरों को जान करके कार्यों में अति उत्तम योग करते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं। हनामिनाश से लेके स्परत, 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वानों की निंदा करे, विद्वानों में मूर्ख बुद्धि और मूर्खों में विद्ध बुद्धि करे, वे ही खल सबको तिरस्कार करने योग्य है। इंद्रो हरि युयुज से लेके भागमितन, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो बिजली के समान कार्य को युक्त करने, शिल्प विद्या के समान सब कार्यों को यथा योग्य व्यवहारों में लगाने, सूर्य के समान राज्य को पालने वाले, बुद्धिमानों के समान विद्वानों का संग करने और धार्मिक के समान कर्म करने वाले मनुष्य हैं, वे सौभाग्यवान होते हैं। निश्चयमर्णों से लेके आयतन, 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अंग्रियों के समान कर्म के करने और शिल्प विद्या में प्रीति रखने वाले पदार्थ के गुणों को जान करके ज्ञान आदि कार्यों में उनका उपयोग करते हैं, वे दिव्य भोगों को प्राप्त होते हैं। इदम से लेके माध्याध्वे, 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
माता पिताओं को चाहिए कि समस्त रोगी और संतानों के लिए प्रथम ऐसा उपदेश करें कि तुमको शारीरिक और आत्मिक सुख के लिए ये सेवन करना चाहिए, ये नहीं सेवन करना चाहिए, ये अनुष्ठान करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, जिस कारण से पूर्ण आत्मिक और शारीरिक सुख युक्त निरंतर हों। आपा भूयिष्ठा से लेके अपिशत 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस संसार में स्थूल पदार्थों के बीच कोई जल को अधिक, कोई अग्नि को अधिक, कोई भूमि को बड़ी बड़ी बतलाते हैं, परंतु स्थूल पदार्थों में भूमि ही अधिक है। इस प्रकार सत्य विज्ञान से मेघ के अवयवों का जो ज्ञान उसके समान सब पदार्थों को अलग अलग कर सिद्धांतों की सब परीक्षा करे, इस काम के बिना यथार्थ पदार्थ विद्या को नहीं जान सकते। श्रोनाम एकम से लेके उपावतु 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो माता पिता जैसे गौओं बछड़ों को सुख चाहती दुख से बचाती व बहेलिए मांस को लेके अनिष्ट को छोड़ें व वैद्य रोगी के मल को दूर करें, वैसे पुत्रों को दुर्गुण से पृथक कर शिक्षा और विद्या युक्त करते हैं, वे संतान के सुख को पाते हैं। उदत्सु से लेके कच्छयत 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि ऊंचे नीचे स्थलों में पशुओं के रखने के लिए जल और घास आदि पदार्थों को रखे और आरक्षित अर्थात गिरे पड़े व प्रत्यक्ष में धरे हुए दूसरे के पदार्थ को भी अन्याय से ले लेने की इच्छा कभी नहीं करे। धर्म विद्या और बुद्धिमान जनों का संग सदैव करे। सम्मेल्य से लेके अवरवीतन 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब पढ़ाने वालों के समीप विद्यार्थी आवे तब वे ये पूछने योग्य हैं कि तुम कहाँ के हो, तुम्हारा निवास कहाँ का है, तुम्हारे माता पिता क्या नाम है, क्या पढ़ना चाहते हो, अखंडित ब्रह्मचर्य करोगे व नहीं करोगे इत्यादि पूछ के ही इनके विद्या ग्रहण करने के लिए ब्रह्मचर्य की शिक्षा देवें और शिष्यजन पढ़ाने वालों की निंदा और उनके प्रतिकूल आचरण कभी नहीं करें। शुश्वांस से लेके व्याख्यात 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बुद्धिमान जन जिस जिस विषय को विद्वानों को पूछ करके निश्चय करें, उसको मूर्ख निर्बुद्धि जन निश्चय नहीं कर सकें। जड़ मंदमती जन जितना 1 संवत्सर में पढ़ता है उतना बुद्धिमान 1 दिन में ग्रहण कर सकता है। दिवायांति मर्त से लेकर नपात 14 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य पवन भूमि अग्नि वायु अंतरिक्ष तथा वरुण और जलों का एक साथ निवास है, वैसे मनुष्य विद्या और विद्वानों के साथ वास करके नित्य सुख युक्त और बली होवे। ये 161वां सूक्त और 6वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 162वें सूक्त का आरंभ है। मानो मित्रों से लेके वीर्यानि 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को प्रशंसित बलवान अच्छे सीखे हुए घोड़े ग्रहण करने चाहिए, जिससे सर्वत्र विजय और ऐश्वर्यों को प्राप्त हों। या निर्जरा से लेके पाथा 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो न्याय से संचित किए हुए धन से मुख्य धर्म संबंधी काम करते हैं वे परोपकारी होते हैं। ईशय छाग से लेके जिनवंती 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य घोड़ों की पुष्टि के लिए छेरी का दूध उनको पिलाते और अच्छे बनाए हुए अन्न को खाते हैं वे निरंतर सुखी होते हैं। यत से लेके प्रतिवेद्यनंच 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो समस्त ऋतुओं के सुख सिद्ध करने वाले यानों को रच के घोड़े और बकरे आदि पशुओं को बढ़ाकर जगत का हित सिद्ध करते हैं, वे शारीरिक वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के सुख को प्राप्त होते हैं। होता से लेके कृंध्वम 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्य दुर्गंध के निवारने और सुख की उन्नति के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करके सर्वत्र देशों में सुगंधित जलों को वर्षा करके नदियों को परिपूर्ण करें और जल से भरें। यो पुरस्कार से लेके
इन मतु छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य घोड़े और पशुओं के बांधने के लिए काठ के खंभे व खूंटे बनाते हैं, वह जो घोड़ों के राखन को पदार्थ दाना घास चारा घुड़साल आदि बनाते हैं, वे उद्यमी होकर सुखों को प्राप्त होते हैं। उप से लेके सुबंधुम सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वानों के सिद्धांत किए हुए विज्ञान का धारण करके तद अनुकूल होकर विद्वान होते हैं, वे शीर और आत्मा की पुष्टि से युक्त होते हैं। यत से लेके द्वेष वस्तु आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो घोड़ों को सुशिक्षित अच्छे इंद्रिय दमन करने वाले उत्तम गहनों से युक्त और पुष्ट कर इनसे कार्यों को सिद्ध करते हैं, वे समस्त विजय आदि व्यवहारों को सिद्ध कर सकते हैं। यद श्रव से लेके देवश वस्तु नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भृत्यों को घोड़े दुर्गंध लेप रहित शुद्ध माखी और डांस से रहित रखने चाहिए। अपने हाथ तथा रज्जु आदि से उत्तम नियम कर अपने इच्छा अनुकूल चाल चलवाना चाहिए। ऐसा करने से घोड़े उत्तम काम करते हैं। यश से लेके पचंतु दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य उदर रोग निवारण के लिए बनाए हुए अन्न और औषधियों को खाते हुए सुखी होते हैं। यते से लेके रातमस्तु 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बलिष्ठ विद्वान मनुष्य को चाहिए कि संग्राम में शस्त्र चलाने के समय विचार पूर्वक ही शस्त्र चलावें, जिससे क्रोध पूर्वक चला अशस्त्र भूमि आदि में ना पड़े, किंतु शत्रुओं को मारने वाला हो। यह वाजिनम से लेके इन मतु 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग अन्न और जल को शुद्ध करना पकाना उसका भोजन करना जानते हैं और मांस को छोड़कर भोजन करते हैं, वे उद्यमी होते हैं। यत से लेके तेरहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य मांस आदि के पकाने के दोष से रहित बटलोई के धरने जल और उसमें छोड़ने अग्नि को जलाने और उसको ढक्कनों से ढांपने को जानते हैं, वे पाक विद्या में कुशल होते हैं। जो घोड़े को अच्छा सिखाकर उसको शोभित करके चलाते हैं, वे सुख से मार्ग को जाते हैं। निष्क्रमणम से लेके देवश वस्तु 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सुंदर सिखाए हुए घोड़े सुशील अच्छी चाल चलने वाले होते हैं, वैसे विद्वानों की शिक्षा पाए हुए जन सभ्य होते हैं। जैसे घोड़े आहार भर पी खा के पचाते हैं, वैसे विचक्षण बुद्धि विद्या से तीव्र पुरुष भी हों। मां से लेके अश्वम 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अग्नि व घोड़ों से रथों को चलाते हैं, वे लक्ष्मी से प्रकाशमान होते हैं। जो अग्नि में सुगंधी आदि पदार्थों को होमते हैं, वे रोग और कष्ट के शब्दों से पीड़ायमान नहीं होते हैं। याद से लेकर यामयंती 16वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य बिजली आदि रूप वाले अग्नि के उपयोग करने और उसको बढ़ाने को जाने, तो बहुत सुखों को प्राप्त हों। यते से लेके श्रीद्यामी 17वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विद्वान जन कोड़े व बैंड से घोड़े को, पनेड़ी से बैलों को, अंकुश से हाथी को अच्छी ताड़ना देकर उनको शीघ्र चलाते हैं, वैसे ही कला यंत्रों से अग्नि को अच्छे प्रकार चलाकर विमान आदि यानों को शीघ्र चलावें। चतुस्त्रिशत से लेके विशस्त 18वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जिस कारण से बिजली उत्पन्न होती है, वे कारण सब पृथ्वी आदिकों में व्याप्त है। इससे बिजली की ताड़ना आदि से किसी का अंग भंग ना हो, उतनी बिजली काम में लाओ। जो अग्नि के गुणों को जान करके यथा योग्य क्रिया से उस अग्नि का प्रयोग किया जाए, तो कौन काम ना सिद्ध होने योग्य हो, अर्थात सभी यथेष्ट काम बने।
19वां श्लोक एका से लेके अग्नौ 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सब पदार्थों के छिन्न भिन्न करने वाले ऋतु के अनुकूल पाए हुए पदार्थों में व्याप्त बिजली रूप अग्नि के काम और सृष्टि कर्म नियम करने वालों आदि पदार्थों को आग में छोड़ करके बहुत कामों को सिद्ध करें, वह शिल विद्या को जानने वाले कैसे नहीं हो। मातवा से लेके मिथुक का 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य योग अभ्यास करते हैं वे मृत्यु रोग से नहीं पीड़ित होते और उनको जीवन में रोग भी दुखी नहीं करते। नाम वा से लेके रासभस्य 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो योग अभ्यास से समाहित चित्त देवी योगी जनों को अच्छे प्रकार प्राप्त होकर धर्मयुक्त मार्ग में चलाते हुए और चलते हुए परमात्मा में अपने आत्मा को युक्त करते हैं, वे मोक्ष पाए हुए होते हैं। सुगम्यम से लेके अविष्यमान 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब पृथ्वी आदि की विद्या से गौ घोड़े और पुरुष संतानों की पूरी पुष्टि और धन को संचित करके शीघ्रगामी अश्वरूप अग्नि की विद्या से राज्य को बढ़ा के निष्पाप होके सुखी हो, वे औरों को भी ऐसे ही करें। ये 162वां सूक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 163वें सूक्त का आरंभ है। उसके आदि से विद्वान और बिजली के गुणों को कहते हैं। यत्क्रंथ से लेके ते अरवन पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो धर्मयुक्त ब्रह्मचर्य से विद्वान को पढ़ते हैं वे सूर्य के समान प्रकाशमान, बाज के समान वेगवान और हरिण के समान कूदते हुए प्रशंसित होते हैं। यमेन से लेके निर्तष्ट दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य विद्वानों के उपदेश से पाई हुई विद्या को ग्रहण करके बिजली से उत्पन्न हुए कारण से फैले, वायु से धारण किए, सूर्य से प्रकट हुए शीघ्रगामी अग्नि को प्रयोजन में लाते हैं, वे दरिद्रपन के नाश करने वाले होते हैं। 80 यमों से लेके बंधनानी तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मूढ़ अग्नि पृथ्वी आदि पदार्थों में वायु और औषधियों में प्राप्त हैं, जिनके पृथ्वी अंतरिक्ष और सूर्य में बंधन हैं, उनका सब मनुष्य जाने। त्रिणीत से लेके जनित्रम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अग्नि के कारण सूक्ष्म और स्थूल रूप हैं वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के भी, वैसे सब उत्पन्न हुए पदार्थों के 3 स्वरूप हैं। हे विद्वान, जैसे तुम्हारा विद्या जन्म उत्तम है वैसे मेरा भी हो। ईमाते से लेके गोपा 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अनुक्रम अर्थात एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ऐसे क्रम से समस्त पदार्थ के कारण संयोग को जानते हैं, वे पदार्थवेता होते हैं। आत्मानम ते से लेके पतत्री छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अपने व प्राय आत्मा के जानने वाले विज्ञान से उत्पन्न कार्यों की परीक्षा द्वारा कारण गुणों को जानते हैं, वे सुख से विद्वान होते हैं। जब बिन ढपे बिन धूल के संयोग अंतरिक्ष में अग्नि आदि पदार्थों के योग से विमान आदमी को चलाते हैं, वे दूर देश को भी शीघ्र जाने को योग्य होते हैं। अत्राते से लेके अस्थिरजिक 37वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उद्योगी पुरुष ही को अच्छे अच्छे पदार्थ भोग प्राप्त होते हैं, किंतु आलस्य करने वाले को नहीं। जो यंत्र के साथ पदार्थ विद्या का ग्रहण करते हैं वे अधिक उत्तम प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं। अनुत्वा से लेके ते 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अग्नि के अनुकूल विमान आदि ज्ञानों को मनुष्य प्राप्त होते हैं, वैसे अध्यापक और उपदेशक के अनुकूल विज्ञान को प्राप्त होते हैं। जो विद्वानों को मित्र करते हैं वे सत्य आचरणशील और पराक्रमवान होते हैं। हिरण्य से लेके अध्यतिष्ठित 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस जगत में 3 प्रकार का अग्नि है। एक अति सूक्ष्म जो कारण रूप कहता है,
दूसरा वह जो सूक्ष्म मूर्तिमान पदार्थों में व्याप्त होने वाला, और तीसरा स्थूल सूर्य आदि रूप वाला, जो इसको गुण कर्म स्वभाव से ज्ञान कर इसका अच्छे प्रकार प्रयोग करते हैं, वे निरंतर सुखी होते हैं। एरमान तान से लेके अश्वा 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो शिलिका आदि यंत्रों से, अर्थात जिनमें कोठे दर कोठे कलाओं के होते हैं, उन यंत्रों से बिजली आदि उत्पन्न करके और विमान आदि यानों में उनका संप्रयोग करके कार्य सिद्धि को करते हैं, वे मनुष्य बड़ी भारी लक्ष्मी को पाते हैं। तब शिरम से लेकर चरंती 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिनों से चलाई हुई बिजली मन के समान जाति व पर्वतों के शिखरों के समान विमान आदि यान रचे हैं, और जो वन की आग के समान अग्नि के घरों में अग्नि जलाकर विमान आदि रथों को चलाते हैं, वे सर्वत्र भूगोल में विचरते हैं। औप से लेके रेभा 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। खींचना या ताड़ना आदि शिल्प विद्याओं के बिना अग्नि आदि पदार्थ कार्यों के सिद्ध करने वाले नहीं होते हैं। उप से लेके वार्यानी 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो माता पिता और आचार्य से शिक्षा पावें, प्रशंसित स्थानों के निवासी विद्वानों के संग की प्रीति रखने वाले, सबके सुख देने वाले वर्तमान हैं, वे यहां उत्तम आनंद को प्राप्त होते हैं। ये 163वां सूक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ। ऋग्वेद अब 164वें सूक्त का आरंभ है। अस्य से लेके सप्तपुत्रम, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस जगत में 3 प्रकार की अग्नि हैं। एक बिजली रूप, दूसरा काष्ठ आदि में जलता हुआ भूमिस्थ, और तीसरा वह है जो कि सूर्य मंडलस्थ होकर समस्त जगत की स्थापना करता है। सप्त से लेके तस्थो, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग बिजली और जल आदि कर रूपी घोड़ों से युक्त विमान आदि रथ को बना करके सब लोगों के अधिष्ठान, अर्थात जिसमें सब लोग ठहरते हैं, उस आकाश में गमन अगमन सुख से करे, तो वह समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त हो जाए। एवं से लेके नामम, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो स्वामी अध्यापक अध्येता रचने वाले, नियमकर्ता और चलाने वाले अनेक चक्कर और तत्व आदि युक्त विमान आदि यानों को रचने को जानते हैं, वे प्रशंसित होते हैं। जिनमें छेदन व आकर्षण गुण वाले किरण वर्तमान हैं, वहाँ प्राण भी हैं। को से लेके एतत्, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब सृष्टि के पहले ईश्वर ने सबके शीर बनाए, तब कोई जीव इनका देने वाला नहीं हुआ, देखने वाला ही नहीं हुआ। जब उनमें जीवात्मा प्रवेश किए, तब प्राण आदि वायु, रुधिर आदि धातु और जीव भी मिलकर देव को धारण करते हुए और चेष्टा करते हुए इत्यादि विषय की प्राप्ति के लिए विद्वान को कोई ही पूछने को जाता है, किंतु सब नहीं। पाका से लेके ओतवा ऊ, 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य है कि बाल्य अवस्था को लेकर अविदित शास्त्रों को विद्वानों से पढ़कर दूसरों को पढ़ाने से सब विद्याओं को फैलावे। अचिंकिताव से लेके श्रीदेकम, 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अविद्वान विद्वानों को पूछ के विद्वान होते हैं, वैसे विद्वान भी परम विद्वानों को पूछ करके विद्या की वृद्धि करें। ई से लेके पदाशु, 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पक्षी अंतरिक्ष में भ्रमते हैं, वैसे ही सब लोग अंतरिक्ष में भ्रमते हैं। जैसे गौएं बछड़ों के लिए दूध देकर बढ़ती हैं, वैसे कारण कार्यों को बढ़ाते हैं।
वह जैसे वृक्ष जड़ से जल पीकर बढ़ते हैं, वैसे कारण से कार्य बढ़ता है। माता से लेके ईओ 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यदि सूर्य के बिना पृथ्वी हो तो अपनी शक्ति से सबको क्यों न धारण करे। जब पृथ्वी ना हो तो सूर्य आप ही प्रकाशमान कैसे ना हो। इस कारण इस सृष्टि में अपने अपने स्वभाव से सब पदार्थ स्वतंत्र हैं और सापेक्ष व्यवहार में परतंत्र भी हैं। युक्ता से लेके योजनेशु 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे गर्भरूप मेघ चलते हुए बदलों में विराजमान है, वैसे सबको मान्य देने वाली भूमि आकर्षणों में युक्त है। जैसे बछड़ा गौ के पीछे जाता है, वैसे वह भूमि सूर्य का अनुभ्रमण करती है, जिसमें समस्त सफेद, हरे, पीले, लाल आदि रूप हैं। वही सबका पालन करने वाली है। तिस्त्रों से लेके अविश्वमिन्वाम 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो शुद्ध आत्मा वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को धारण करता है, उसको अन्य अभ्यास से जान करके सत्यवाणी का औरों के लिए उपदेश करें। द्वादशारम से लेके तस्थो 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। काल अनंत, अपरिणामी और विभु वर्तमान है। न उसकी कभी उत्पत्ति है न नाश है। और इस जगत के कारण में 720 जो तत्व हैं, वे मिलके स्थूल शरीर का निर्माण किए हुए योग से उत्पन्न हुए। उसका कारण आज और नित्य है। अब जब तक अलग अलग इन तत्वों को प्रत्यक्ष में ना जाने, तब तक विद्या की वृद्धि के लिए मनुष्य यत्न किया करे। पंचपादम से लेके अहोरात्रम 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम इस मंत्र में काल के अव्यय कहने को अभीष्ट हैं। जिस विभु एक रस सनातन काल में समस्त जगत उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयांत, लय होता है, लब्ध होता है, उसके सूक्ष्म तत्व से उस काल का बहुत कठिन है। इससे उसको प्रयत्न से जानो। पंचारे चक्रे से लेके सनाभि 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ये चक्र रूप कारण काल, आकाश, दिशात्मक जगत परमेश्वर में व्याप्य है, वैसे ही काल, आकाश और दिशाओं में कार्य कारणात्मक जगत व्याप्त है। सनेमी से लेके विश्वा 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विभु नित्य और सब लोगों का आधार समय वर्तमान है, उसी काल की गति से सूर्य आदि लोग प्रकाशित होते हैं। ऐसा सब लोगों को जानना चाहिए। साकम से लेके रूपशा 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो इस जगत में पदार्थ हैं, वे सब ब्रह्म के निश्चित किए हुए व्यवहार के एक साथ उत्पन्न होते हैं। यहाँ रचना में क्रम की आकांक्षा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के सर्वव्यापक और अनंत सामर्थ्य वाला होने से इससे वह आप अचलित हुआ सब भवनों को चलाता है, और वह ईश्वर विकार रहित होता हुआ सबको विकार युक्त करता है। जैसे क्रम से ऋतु वर्तमान है और अपने अपने चिन्हों को समय समय में उत्पन्न करता है, वैसे ही उत्पन्न होते हुए पदार्थ अपने अपने गुणों को प्राप्त होते हैं। स्त्रियां से लेके पिता असत 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसको विद्वान जानते हैं, उसको अविद्वान नहीं जान सकते। जैसे विद्वान जन पुत्रों को पढ़ा करके विद्वान करें, वैसे विदुषी स्त्रियां कन्याओं को विदुषी करें। जो पृथ्वी से लेके ईश्वर पर्यंत पदार्थों के गुण, कर्म, स्वभावों को जान करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करते हैं, वे जवान भी बुढ़ों के पिता होते हैं।
अवाप्रेन से लेके अंत 17 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये पृथ्वी सूर्य से ऊपर नीचे और उत्तर दक्षिण को जाती है। इसकी गति विद्वानों के बिना न देखी जाती। इसके परले आधे भाग में सदा अंधकार और उरले आधे भाग में प्रकाश वर्तमान है। बीच में सब पदार्थ वर्तमान है, जो ये पृथ्वी माता के तुल्य सबकी रक्षा करती है। अब प्रेम से लेके प्रजातम 18वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य बिजली को लेकर सूर्य पर्यंत अग्नि को पिता के समान पालने वाला जाने, जिसके परावार भाग में कार्य कारण स्वरूप हैं, उनका उपदेश दिव्य अंतःकरण वालों होकर इस संसार में कहें। ये से लेके वहंती 19वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, यहाँ जो नीचे ऊपर परे उरे मोटे सूक्ष्म छुटाई बढ़ाई के व्यवहार हैं, वे सापेक्ष हैं। एक की अपेक्षा से ये इससे ऊंचा जो कहा जाता है, वही दोनों कथनों को प्राप्त होता है। जो इससे परे है वही और से नीचे है। जो इससे मोटा है वह और से सूक्ष्म, जो इसमें छोटा है वह और से बड़ा गुरु है। ये तुम जानो, यहाँ कोई वस्तु अपेक्षा रहित नहीं है और न निराधार ही है। द्वा से लेके चाक्षिति 20वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जीव परमात्मा और जगत का कारण ये तीन पदार्थ अनादि और नित्य हैं। जीव और ईश परमात्मा था क्रम से अल्प अनंत चेतन विज्ञानवान सदा विलक्षण व्याप्त व्यापक भाव से संयुक्त और मित्र के समान वर्तमान है। वैसे ही जिस अव्यक्त परमाणु रूप कारण से कार्य रूप जगत होता है, वह भी अनादि और नित्य है। समस्त जीव पाप पुण्यात्मक कार्यों को करके उनके फलों को भोगते हैं और ईश्वर एक सब ओर से व्याप्त होता हुआ न्याय के से पाप पुण्य के फल को देने से न्यायाधीश के समान देखता है। यत्राम से लेके विवेश 21वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस परमात्मा में सवित्र मंडल को आदि लेकर लोक लोकांतर और दीप दीपांतर सब लय हो जाते हैं, तद विषयक उपदेश से ही साधक जन मोक्ष पाते हैं और किसी तरह से मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। यद से लेकर नावेद 22वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अनादि अंत काल से ये विश्व उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी जाते हैं। इस संसार में जीवों ने जैसा कर्म किया वैसा ही अवश्य ईश्वर के न्याय से भोग्य है। कर्म जीव का भी नित्य संबंध है। जो परमात्मा और उसके गुण कर्म स्वभावों के अनुकूल आचरण को ना जान करके मनमाने काम करते हैं, वे निरंतर पीड़ित होते हैं और जो उसके विपरीत है वे सदा आनंद भोगते हैं। यद से लेके गायत्री, यद गायत्री से लेके अंशु 23वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सृष्टि के पदार्थ और तत्रस्थ ईश्वरकृत रचना को जान करके परमात्मा का सब और ध्यान करके विद्या और धर्म की उन्नति करते हैं, वे मोक्ष पाते हैं। गायत्री से लेके वाणी 24वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस जगदीश्वर ने वेदस्थ अक्षर पद वाक्य छंद अध्याय आदि बनाए हैं, उसको सब मनुष्य धन्यवाद देवें। जगता से लेके महित्वा 25वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब ईश्वर ने जगत बनाया तभी नदी और समुद्र आदि बनाए और जैसे आकर्षण से भूगोलों को धारण किया है, वैसे सूर्य आदि जगत को ईश्वर धारण करता है, जो सब जीवों के समस्त पाप पुण्य रूपी कर्मों को जान करके फलों को देता है
वे ईश्वर सब पदार्थों से बड़ा है। उप से लेके प्रवोचम 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अध्यापक विद्वान जन पूरी विद्या से भरी हुई वाणी को अच्छे प्रकार देवें, जिसमें उत्तम ऐश्वर्य को शिष्य प्राप्त हो। जैसे सविता समस्त जगत को प्रकाशित करती है, वैसे उपदेशक लोग सब विद्यार्थियों को प्रकाशित करें। हितकृन्वती से लेके सौभागाई 27वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पृथ्वी महान ऐश्वर्य को बढ़ाती है, वैसे गौएं अत्यंत सुख देती हैं। इससे ये गौएं कभी किसी को मारना नहीं चाहिए। गौर में मेदनों से लेके प्यों भी 28वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे गौओं के पीछे बछड़े और बछड़ों के पीछे गौएं जाती हैं, वैसे पृथ्वियों के पीछे पदार्थ और पदार्थों के पीछे पृथ्वी जाती है। अयम से लेके ववरी मोहत 29वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पृथ्वी से उत्पन्न होके उठकर अंतरिक्ष बढ़ फैलकर मेघ पृथ्वी में वृक्ष आदि को अच्छे सींच उनको बढ़ाता है, वैसे पृथ्वी सबको बढ़ाती है। और पृथ्वी में जो बिजली है वह रूप को प्रकाशित करती है। जैसे शिल्पजन क्रम से किसी पदार्थ के इकट्ठा करने और विज्ञान से घर आदि बनाता है, वैसे परमेश्वर ने ये सृष्टि बनाई है। अनुच्छेद से लेके स्योनी 30वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो चलते हुए पदार्थों में अचल, अनित्य पदार्थों में नित्य और अव्याप्य पदार्थों में व्यापक परमेश्वर है, उसकी व्याप्ति के बिना सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु भी नहीं है। इससे सब जीवों को भी अंतर्यामी रूप से स्थित हो रहा है। वह नित्य उपासना करने योग्य है। अपश्यम से लेके भुवनेश्वंत 31वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सबके देखने वाले परमेश्वर के देखने को जीव समर्थ नहीं, और परमेश्वर सबको यथार्थ भाव से देखता है। जैसे वस्त्रों आदि से ढपा हुआ पदार्थ से सब लोकों में भ्रमते हैं, उनके भीतर बाहर परमात्मा स्थित हुआ मनुष्य के फल देने वाले न्याय से सबको सर्वत्र जन्म देता है। वाह ई से लेके विवेश 32वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो जीव कर्म मात्र करते किंतु उपासना और ज्ञान को नहीं प्राप्त होते हैं, वे अपने स्वरूप को भी नहीं जानते। और जो कर्म उपासना और ज्ञान में निपुण हैं, वे अपने स्वरूप और परमात्मा के जानने को योग्य हैं। जीवों के अगले जन्मों का आदि और पीछे अंत नहीं है। जब शरीर को छोड़ते हैं तब आकाशस्थ होकर गर्भ में प्रवेश करके और जन्म पाकर पृथ्वी में चेष्टा क्रियावान होते हैं। ध्योर में से लेके गर्भमाधात 33वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भूमि और सूर्य सबके माता पिता और बंधु के समान वर्तमान हैं। यही हमारा निवास स्थान है। जैसे सूर्य अपने से उत्पन्न हुए उषा के बीच किरण रूपी वीर्य को स्थापन करके दिन रूपी पुत्र को उत्पन्न करता है, वैसे माता पिता प्रकाशमान पुत्र को उत्पन्न करें। पृच्छामीम से लेके व्योम 34वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उनके उत्तर अगले मंत्र में वर्तमान है। ऐसे ही जिज्ञासुओं को विद्वान जन नित्य पूछने चाहिए। यम विधि से लेके व्योम 35वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। पृथ्वी के चारों ओर आकाश युक्त वायु, एक एक ब्रह्मांड के बीच सूर्य और बल उत्पन्न करने वाली औषधियां तथा पृथ्वी के बीच में विद्या की अवधि, समस्त वेदों का पढ़ना और परमात्मा का उत्तम ज्ञान है, यह निश्चय करना चाहिए। सप्त से लेके विश्वरत
36वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो महतत्व अहंकार पंच सूक्ष्मभूत 7 पदार्थ हैं, वे पंचीकरण को प्राप्त हुए सब स्थूल जगत के कारण हैं। चेतन से विरुद्ध धर्म वाले जड़ रूप अंतरिक्ष में सब बसते हैं। जो यथावत सृष्टिकरण को जानते हैं, वे विद्वान जन सब ओर से सत्कार को प्राप्त होते हैं, और जो इसको नहीं जानते हैं, वे सब ओर से तिरस्कार को प्राप्त होते हैं। ना 20 से लेके भागमस्या 37वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अल्पज्ञता और अल्प शक्तिमता के कारण साधन रूप इंद्रियों के बिना जीव सिद्ध करने योग्य वस्तु को नहीं ग्रहण कर सकता। जब श्रोत्रादि इंद्रियों को प्राप्त होता है, तब जानने को योग्य होता है। जब तक विद्या से सत्य पदार्थ को नहीं जानता, तब तक अभिमान करता हुआ पशु के समान विचरता है। अपांग से लेके अन्यम 38वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस जगत में 2 पदार्थ वर्तमान हैं, एक जड़ दूसरा चेतन। उनमें जड़ और को अपने रूप को नहीं जानता, और चेतन अपने को और दूसरे को जानता है। दोनों अनुत्पन्न अनादि और विनाश रहित वर्तमान हैं। जड़ अर्थात क्षीर आदि परमाणुओं के संयोग से स्थूल अवस्था को प्राप्त हुआ चेतन जीव संयोग का वियोग से अपने रूप को नहीं छोड़ता, किंतु स्थूल व सूक्ष्म पदार्थ के संयोग से स्थूल व सूक्ष्म सा भान होता है, परंतु वह एक तार स्थित जैसा है वैसा ही ठहरता है। ऋचो से लेके समासते 39वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सब वेदों का परम प्रमेय पदार्थ रूप और वेदों से प्रतिपाद्य ब्रह्म, असर और जीव तथा कार्य कारण रूप जगत है, इन सबों में से सब का आधार अर्थात ठहरने का स्थान आकाशवत परमात्मा व्यापक और जीव तथा कार्य कारण रूप जगत व्याप्त है। इसी से सब जीव आदि पदार्थ परमेश्वर में निवास करते हैं, और जो वेदों को पढ़ के इस प्रमेय को नहीं जानते, वे वेदों से कुछ भी फल नहीं पाते, और जो वेदों को पढ़ के जीव कार्य कारण और ब्रह्म को गुण कर्म स्वभाव से जानते हैं, वे सब धर्म अर्थ काम और मोक्ष के सिद्ध होते आनंद को प्राप्त होते हैं। विदुषी स्त्री के विषय में कहा गया है, अधन्वे से लेके चिरंती 40वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब तक माता जन वेदवित ना हो, तब तक उसके संतान भी विद्यावान नहीं होती है। जो विदुषी हो, संवर विवाह करके संतानों को उत्पन्न करके और उनको अच्छी शिक्षा देकर उन्हें विद्वान करती है, वह गौओं के समान समस्त जगत को आनंदित करती है। गौरी से लेके व्योमन 41वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो स्त्री समस्त सांगोपांग वेदों को पढ़ के पढ़ाती है, वे सब मनुष्यों की उन्नति करती है। तस्या से लेकर जीवती 42वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। समुद्र के समान आकाश है, उसके बीच रत्नों के समान शब्द, शब्दों के प्रयोग करने वाले रत्नों का ग्रहण करने वाले हैं। उन शब्दों के उपदेश सुनने से सबकी जीविका और सबका आश्रय होता है। शक्म्यम से लेकर आसन 43वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान जन अग्निहोत्र आदि यज्ञों से मेघ मंडलस्थ जल को शुद्ध करके सब वस्तुओं को शुद्ध करते हैं। इससे ब्रह्मचर्य के अनुष्ठान से सबके शीर, आत्मा और मन को शुद्ध करावें। सब मनुष्य मात्र समीपस्थ धूम और अग्नि व और पदार्थ को प्रत्यक्षता से देखते हैं, और अगले पिछले भाव को जानने वाला विद्वान तो
भूमि से लेके परमेश्वर पर्यंत वस्तु समूह को साक्षात कर सकता है। त्रयकेशिन से लेके रूपम 44वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, तुम वायु, सूर्य और बिजली के समान अध्ययन, अध्यापन आदि कर्मों से विद्याओं को बढ़ाओ। जैसे अपने आत्मा का रूप नेत्र से नहीं दिखता, वैसे विद्वानों की गति नहीं जानी जा सकती। जैसे ऋतु संवत्सर को आरंभ करते हुए समय को विभाग करते हैं, वैसे कर्म आरंभ अविद्या, विद्या और धर्म अधर्म को पृथक पृथक करें। चतवारी से लेके वदंती 45वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान और अविद्वानों में इतना ही भेद है कि जो विद्वान हैं वे नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात इन चारों को जानते हैं। उनमें से 3 ज्ञान में रहते हैं। चौथे सिद्ध शब्द समूह को प्रसिद्ध व्यवहार में सब कहते हैं। और जो अविद्वान हैं वे नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपातों को नहीं जानते, किंतु निपात रूप साधन ज्ञान रहित प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं। इंद्रम मित्रम से लेके आहु 46वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अग्नि आदि पदार्थों के इंद्र आदि नाम हैं, वैसे एक परमात्मा के अग्नि आदि शास्त्रों नाम वर्तमान हैं। जितने परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव हैं, उतने ही इस परमात्मा के नाम हैं, ये जानना चाहिए। कृष्णम नियानम से लेके व्युद्धते 47वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अच्छे सीखे हुए घोड़े रथों को शीघ्र पहुंचाते हैं, वैसे अग्नि आदि पदार्थ विमान रथ को आकाश में पहुंचाते हैं। जैसे सूर्य की किरणें भूमि तल से जल को खींच करके वर्षा समस्त वृक्ष आदि को आर्द्र करती है, वैसे विद्वान जन सब मनुष्यों को आनंदित करते हैं। 12 से लेकर चला चला सा 48 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कोई भी विद्वान जैसे शरीर रचना को जानते हैं, वैसे विमान आदि यानों को बनाना जानते हैं। जब जल, स्थल और आकाश में शीघ्र जाने के लिए रथों को बनाने की इच्छा होती है, तब उसमें अनेक जल, अग्नि के चक्कर, अनेक बंधन, अनेक धारण और कीलें रचनी चाहिए। ऐसा करने से चाही हुई सिद्धि होती है। यस्ते से लेके धात्वे क 49वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे माता अपने दुग्ध के से संतान की रक्षा करती है, वैसे विदुषी स्त्री सब कुटुंब की रक्षा करती है। जैसे सुंदर घृतन पदार्थों के भोजन करने से शरीर बलवान होता है, वैसे माता की शिक्षा को पाकर आत्मा पुष्ट होता है। यज्ञेन से लेके देवा 50वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग प्रथम अवस्था में ब्रह्मचर्य से उत्तम उत्तम शिक्षा आदि सेवन करने योग्य कामों को प्रथम करते हैं, वे आप्त अर्थात विद्या आदि गुण कार्य, धर्म आदि कार्यों को साक्षात किए हुए जो विद्वान उनके समान विद्वान होकर विद्या आनंद को प्राप्त होकर सर्वत्र सत्कार को प्राप्त होते हैं। समान शिलेकम अग्नेय 51वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ब्रह्मचर्य आदि अनुष्ठानों में किए हुए हवन आदि से पवन और वर्षा जल की शुद्धि होती है। उससे शुद्ध जल बंधने से भूमि पर जो उत्पन्न हुए जीव से वे तृप्त होते हैं। इससे विद्वानों का पूर्वोक्त ब्रह्मचर्य आदि कर्म जल के समान है। जैसे ऊपर जाता और नीचे आता, वैसे अग्निहोत्र आदि से पदार्थ का ऊपर जाना और नीचे आना है। दिव्यम से लेके जह्वी में 52वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्यलोक भूगोलों के बीच स्थित हुआ सबको प्रकाशित करता है, वैसे ही विद्वान जन सब लोगों के मध्य स्थिर होता हुआ सबके आत्माओं को प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य
वर्षा से सबको सुखी करता है, वैसे ही विद्वान विद्या, उत्तम शिक्षा और उपदेश वृष्टियों से सब जनों को आनंदित करता है। ये 164वां सूक्त और 23वां वर्ग 22वां अनुवाद पूर्ण हुआ। अब 15 ऋचा वाले 165वें सूक्त का आरंभ है। क्या से लेके वसुया। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पवन वर्षा करके सबको तृप्त करती है, वैसे विद्वान जन भी राग द्वेष रहित धर्म युक्त किस क्रिया से जनों को उन्नति करावें और किस विज्ञान व अच्छी क्रिया से सबका सत्कार करें, इस विषय में उत्तर यही है कि आप तो सज्जनों की रीति और वेदोक्त क्रिया से उक्त कार्य संपन्न करें। कस्य से लेके ऋन्माम, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे वायु संसारस्थ पदार्थों को सेवन करते हैं, वैसे ब्रह्मचर्य विद्या के बहुत से परम श्री को सेवें। जैसे अंतरिक्ष में उड़ते हुए शेन आदि पक्षियों को देखते हैं, वैसे ही भूगोल के साथ हम लोग आकाश में रमें और सबको इसको विद्वान ही जान सकते हैं। तस्व से लेके अस्मै, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य एकाकी सबको खींच के आप प्रकाशमान होता है, वह जैसे आप विद्वान सर्वत्र भ्रमण करते हुए सबको सत्य पालने वाला करता है, वैसे तो कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, क्या करता है, ये पूछता है, उत्तर कह। धर्मयुक्त मार्गों को जाता है, गुरुकुल में आता हूँ, पढ़ाना और का व उपदेश करता हूँ, ये समाधान है। ब्रह्माणी में से लेके अच्छा, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो उदार हैं वे मेघ के समान सबके लिए समान सुखों को वर्षाते हैं, सबके लिए विद्यादान की कामना करते हैं। जैसे अपने को सुख की इच्छा करते हैं, वैसे औरों को सुख करने और दुखों का विनाश करने को सब चाहें। अतः से लेके वह भूत, पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो शीर से बल और आरोग्य युक्त धार्मिक बलिष्ठ विद्वानों से सब कामों का समाधान करते हुए सबके सुख के लिए वर्तमान अत्यंत राज्य के न्याय के लिए उपयोग करते हैं, वे शीघ्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। क से लेके वदस्सने, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य विद्याओं को धारण करके सूर्य जैसे मेघ को वैसे शत्रु बल को निवृत्त करे, वे सब विद्वान के प्रति पूछे कि जो सबको धारण करने वाली शक्ति है वह कहाँ है, सर्वत्र स्थित है, ये उत्तर है। भूरी से लेके यद्ध श्याम, सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे इस संसार में विद्वान जन पुरुषार्थ से सबको विद्या और उत्तम शिक्षा से युक्त करते हैं, वैसे इनको सब सत्कार युक्त करें। जो सब विद्याओं के पढ़ाने और सबके सुख को चाहने वाले हों, वे पढ़ाने और उपदेश करने में प्रधान हों। वधाऊ से लेके ब्रजबाहु, आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य से प्रेरित वर्षा से समस्त जगत जीवता है, वैसे शत्रुओं से होते हुए विघ्नों को निवारने से सब प्राणी जीते हैं। अनुत्तमा से लेके प्रवृद्ध, नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अंतर्यामी ईश्वर से अव्याप्त कुछ भी नहीं विद्यमान है, ना कोई उसके सदृश उत्पन्न हुआ, ना उत्पन्न हुआ, ना होगा, ना वह नष्ट होता है, किंतु ईश्वर भाव से अपने कर्तव्य कार्यों को करता है, वैसे ही विद्वानों को होना और जानना चाहिए। 21 से लेके ईशाम, 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। जैसे जगदीश्वर अनंत प्रकर्मी और व्यापक है, वैसे विद्वान जन समस्त शास्त्र और धर्म कृत्यों में व्याप्त हों और न्यायाधीश होकर इन मनुष्य आदि के सुखों का संपादन करें। अमंदनमा से लेके तनु भी, 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान जन जैसे पढ़े और शब्दार्थ शब्द से जाने हुए वेद पढ़ने वाले के आत्मा को सुख देते हैं, वैसे ही औरों को भी सुखी करेंगे।
ऐसा मान के वे अध्यापक शिष्य को पढ़ावें, जैसे आप ब्रह्मचार से रोग रहित, बलवान होकर, दीर्घजीवी होकर वैसे औरों को भी करें। अवैधते से लेके जय नूनम। 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो स्त्री पुरुषों को विद्याओं में प्रकाशित और उन्हें प्रशंसित, गुण कर्म स्वभाव वाले करके धर्मयुक्त व्यवहारों में लगाते हैं, वे सबके सुभषित करने वाले हों। को नवत्र से लेके ऋता नाम। 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य सबके मित्र हों और उनको विद्या पहुँचाकर सबको धर्मयुक्त पुरुषार्थ में संयुक्त करें, जिससे ये सर्वत्र सत्कार युक्त होकर और आप सत्य असत्य जान औरों को उपदेश दे। आज से लेकर वो अर्च्यत। 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे शिल्पी जन शिल्प विद्या से सिद्ध की हुई वस्तुओं का सेवन करते हैं, वैसे वेदार्थ और वेद ज्ञान सबको सेवने चाहिए, जिस कारण वेद विद्या के बिना अतीव सत्कार करके योग्य विद्वान नहीं होता। ईशावा से लेके जीरा दानुम। 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो आप्त, शास्त्रज्ञ, धर्मात्मा, पुरुषार्थी, विद्वान पुरुषों की उत्तेजना से विद्या और शिक्षा को प्राप्त होकर के धर्मयुक्त व्यवहार का आचरण करते हैं, उनके जन्म की सफलता ये जाननी चाहिए। यह 165वां सूक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ। तृतीय अध्याय समाप्त।